है तो जब बार बार नजर लगती रही है। हाँ, जितनी माताएं बैठी हैं सब गुंडा ताबीज के चक्कर में। हाँ, हमारे पास भी हमें, हाँ हमारे पास तो ऐसे हमें महाराज पूछो मत, सास इतनी लड़े कि घर में रहना दुश्वार है। वो कोई गंडा दे दो, बाकी तकिया के नीचे रख दो सास के में, तो बाकी आवाज चुप रह जाए। अब पीछे दरवाजे सास निकल के गई, दूसरे दरवाजे से बहू है, बहू निकल के गई, फिर सास आ गई। महाराज बहू तो ऐसे खून पीवे, ऐसे पीवे मने गंडा ताबीज चक्कर में जितनी माताएं रहती है। जसोदा मैया खुद रह रही है। अब जसोदा मैया ने जैसे ही कही कि गंडा ताबीज दे दो, तो बाबा ने कही कि मैया गंडा ताबीज कहाँ के बनाऊं, मैं तो गंडा ताबीज बना भी लेता हूं, तो वो जड़ी बूटी चाहिए, और जड़ी बूटी तो लाया नहीं मैं। हाँ, एक व्यवस्था कर सकूं, तू अपने लाला मुझे दे दे और तेरे लाला को मैं मस्तक पे विराजमान करूंगा, और मेरी जो जटाएं हैं बहुत दिन से शैम्पू इत्यादि से धोई नहीं, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी अटकी हुई है, मस्तक पे विराजमान को, तो जड़ी बूटी का असर लाला में आ जाएगा, तो नजर ही नहीं लगेगी कभी। भोले बाबा चतुर ठाकुर जी को गोद में खिलाना चाहते हैं, जो नारायण है कि सरकार आप जब वृंदावन में बाल लीला करेंगे तो उनका दर्शन करना है हमें। आप जब शेष शैया पे विराजमान होते हैं तो उनको हुक्म करते हो जाओ। यशोदा मैया ने गोदी में दिया, भोले बाबा ने मस्तक पे विराजमान किया, और आज नाचने लग गए। पंचबार परिक्रमा दे के संगीनाद बजायो, और सूर श्याम बलिहार कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जाय, रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आए। सूरदास जी तो संतों की वाणी बोले भैया। ऐसी लीला संपन्न हुई। इधर आपातकालीन बैठक बुलाई कंस ने, और क्योंकि हाथ में से कन्या छोटी आवाज दे गई, तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो गया। आपातकालीन बैठक में बड़े बड़े अतिरथी महारथी चांडूर हैं, मुष्टिक हैं, और अघासुर शक्तासुर सब बैठे हैं। एक देवी निकल के आई, स्त्री वो, राजन आप मुझे आदेश करें, मैं आपका जो गड़बड़ हुआ है मामला, हाथ में से छूट गई जिसको मारना था, जो आपका 8वां शत्रु है, 8वां जो बालक काल था, मैं मार दूंगी। अरे बोले तुम तो जाति से स्त्री हो, तुम कैसे मारोगी? तो बहुत सरल है। उस रात में जितने जन्मे बच्चे हैं सबको दूध के माध्यम से विष खिला दूंगी और सब मर जाएगा। यहां से बकासुर की बहन है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? पूतना नहीं है उसका नाम, यही तो बदलाव करना है। वृंदावन वाली की कथा थी। पूतना नाम बाद में हुआ, पहला नाम था उसका बकी। अहो बकीयम स्तनकाल कोटम, बकीयम बकी, पूतना बाद में हुआ है। पहुंची, बड़ी बड़ी आवाज आ रही है, और सब चल रहे हैं उस ब्रज में, और देखते देखते नंदालय प्रवेश किया। अविलंब लाला को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के दुग्धपान कराने का प्रयास किया लाला को, और अपने वक्ष पर विष लगा रखा है। दूध के मारे विष पिला दो, बालक मर जाएगा। जैसे गोदी में गए, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, और आवाज लगा दी। ठाकुर जी ने उस पक्षी की गोद में गए, दूध पिलाने का प्रयास किया। ओहो, मन में विचार आया, अरे राम 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 राम, हम तो यहाँ दही और दूध माखन खाने आए थे, ये तो स्वागत हमारा जहर से हो रहा है।
और आंखें बंद करी और आवाज लगा दी। कौन सी बात? हे भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ। हे भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ। भोले बाबा को आवाज लगाई, क्योंकि जहर का ठेका तो भोले बाबा ने नहीं रखा है। ठेका जहर का तो भोले बाबा ने ले रखा है। कहने लगे भोले बाबा आओ, आप जहर आप पी जाओ, हम तो इस नंदालय में, इस वृंदावन में दूध पीने के लिए आए हैं, दूध हम पी लेंगे। संतों की वाणी में दो एक बात बताओ, इसलिए आंखें बंद करी अथवा इसलिए आंखें बंद करी कि आंखें बंद करके विचार करने लगे कि अगर दूध पीऊंगा इसका, और दूध बालक किसका पीता है? माँ का। अगर मैंने इसका दूध पी लिया तो ये माँ होकर माँ बन जाएगी, और दो माँ तो पहले से ही है, दो माँ पहले से ही है। कौन? देवी और यशोदा। इसको माँ की गति कैसे दी जाएगी? बहुत सारे भाव हैं, और मौका पाते ही मुरली मनोहर बांके बिहारी ने उस दुग्ध पान किया उस बकी के स्तन से, और दुग्ध पान करते करते आज प्राणों को ही पीने लग गई। जैसे ही प्राणों को का कष्ट हुआ, उस बकी के आवाज लगा दी, पूतना पूतना पूतना। पूत माने बेटा, नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, नाम हो गया पूतना। पहले दूध पिया, धीरे धीरे प्राणों को ही पी लिया, और गति दे दी मां की। ऐसे ही कि कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पूतना को ऐसा है, उल्टा है। यहाँ प्रेम का जो सब कुछ चक्कर है, प्रेम का जो व्यवस्था है उल्टी है। जो मार भी आई थी उसको मां की गति दे दी। समय व्यतीत हुआ, नंद बाबा पधारे, मथुरा गए थे कर लेने के लिए, और उसे बकी को देखा कि उसका शरीर पड़ा हुआ है। बकी के वक्ष पर ठाकुर जी खेल रहे हैं, गोद में उठाया, जशोदा मैया को आवाज दी, अरे महर जशोदा तू ध्यान नहीं रखे। दौड़ के यशोदा मैया आई, लाला को गोदी में लिया, पूतना का उद्धार हुआ, और पूतना के शरीर को अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि करते हैं ना, समझते हैं अंत्येष्टि? जलाया गया। आज उस दुष्ट राक्षसी पूतना का शरीर जब जल रहा है तो खुशबू आ रही है, चंदन की, केवड़े की, गुलाब की। अब बताइए, आप सब लोग उस जगह पे जाते हैं जब कोई पदार्थ है तो शरीर को जब भस्म किया जाता है तो खुशबू आती है तो दुर्गंध आती है? दुर्गंध आती है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर जब जल रहा है तो खुशबू आ रही है। क्यों ऐसा है? प्रिय तो नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत सही तक पहुंच रहे हैं आप। भगवान का जिससे स्पर्श हो गया
उसका जीवन ही नहीं मृत्यु भी मंगलमय हो जाती है। ऐसे आख्याय कर पूज्यपाद गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने सुनाई। समय व्यतीत हुआ और कंस ने अब सक्तासुर नाम का बालक भेजा। धीरे धीरे मुरली मनोहर बांके बिहारी बड़े हो रहे हैं और समय व्यतीत हुआ। सक्तासुर के बाद एक और राक्षस भेजा, सक्तासुर का उद्धार किया। ठाकुर जी सकट के रूप में आए। सकट जानते हैं, एक बैलगाड़ी छकड़ा जो होता है, वो जो जुआ रखे हुआ है बैल जिसमें बांधते हैं उसको सकट बोलते हैं। अब आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या बोले, वो नहीं बोले, ब्रज में सकट बोले। ठाकुर जी खेल रहे थे वहां, सक्तासुर का उद्धार किया। तिनतेज के रूप में आया, एक हवा के रूप में आया, तृणावर्त का उद्धार किया। समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे मुरली मनोहर बांके बिहारी जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा की ओर धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी बढ़ रहे, बड़े हो रहे हैं। और जन्म नक्षत्र आया ठाकुर जी का, जन्म नक्षत्र आया और पधारे। इधर वसुदेव जी ने गोकुल में नामकरण के लिए, इधर गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए पधारे। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातप। अब जो गर्गाचार्य जी आए हैं, गर्गाचार्य जी तो चक्कर में फंस गए। वहां वृंदावन में क्या स्थिति है, ब्रज में गोकुल में क्या स्थिति है, प्रत्येक दरवाजे पे तोरण बंधा हुआ है, प्रत्येक दरवाजे पे केले के खंभ लगे हैं, प्रत्येक दरवाजे पे चौक बना हुआ है, प्रत्येक दरवाजे के दोनों तरफ कलश रखे हुए, मंगल कलश। मायने क्या, केवल नंद बाबा के यहाँ कृष्ण नहीं हुए, प्रत्येक ब्रजवासी के घर में ठाकुर जी पधारे हैं। इतना प्रेम है। इतना चक्कर पड़ गए, पहचान नहीं पाए नंदा बाबा का घर कौन सा है। कि पाड़े पूछ रहे हो घर घर में भैया, कौन नंद को धाम, कौन नंद को धाम रे भैया, कौन नंद को धाम, कौन नंद को धाम रे भैया, कौन नंद को धाम रे भैया, कौन नंद को धाम, कौन नंद को धाम रे भैया, कौन नंद को धाम। पाड़े 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 पूछ रहे हो घर घर भैया, कौन नंद को धाम, पाड़े पूछ रहे हो प्रत्येक घर में पूछ रहे भैया नंद बाबा घर कौन सा है। जैसे कहा कि अच्छा कोई काम है क्या नंद बाबा से, हाँ हम क्या लाला हुआ है ना, बोले आओ हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। प्रत्येक ब्रजवासी ऐसा प्रेम है अद्भुत वृंदावन में। आज नामकरण किया लाला का, और देवी जो ये देवियां हैं वो चतुर होती हैं, परीक्षा लेती है बाबाओं की। आचार्य जी की परीक्षा ले रही, यह भी परीक्षा ले रही। यशोदा मैया ने कही पता ना बाबा जानकार है कि ना है, कि पंडित जी जानकार है कि ना है। चलो दो बालक हुए, एक कृष्ण और दूसरे बलदेव। जो 7वां गर्भ था ना, जो योग के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में रख दिया था, उनका भी नामकरण किया। आज दोनों का नामकरण के लिए पधारे। और देवी जो यशोदा मैया है, रोहिणी के मन में विचार आया,
थोड़ी सी आचार्य जी को टेस्ट ले लो। तो यशोदा मैया ने क्या किया? यशोदा मैया ने अपना लाला रोहिणी की गोद में, रोहिणी वारो लाला यशोदा मैया की गोद में बदल दिया। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यशोदा मैया की तरफ कह के कि अयम ही रोहिणी पुत्र यशोदा मैया जी आपकी गोदी में जो ना ये आपको बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्र अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामयुते बलाधिक्यं बलं विदु। ये जो आपकी गोदी में जो बालक है ये आपका बालक नहीं है, ये रोहिणी का है और इसका नाम राम होगा। बलशाली होंगे इसलिए लोग इसे बोले बलराम जी महाराज की जय, बलराम के नाम से जाने। अब दृष्टि पड़ी जो रोहिणी के गोदी में जो बालक है, छोटे बालक, दृष्टि पड़ी तो महाराज जी ने पंचांग निकाला, पलटा, एक पन्ना, दो पन्ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, पलटते चले गए। नहीं समझ आई बात। बोले बाबा क्या देख रहे हो आप? माँ ये जो छोटा बालक है ना आपका, इसमें तो बड़ा गड़बड़ मामला है। अरे कोई घड़ी, कोई नक्षत्र, कोई मुहूर्त, कोई दिन, कोई तिथि ऐसी नहीं बने जैसे जाको नाम नहीं बनतो हो। कि बहुनि संति नामानि, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मान् रूपाणि नातान्यहं वेदनो जनः। यही घटना तो घटी यहाँ पे, और कल आपने सुना यही घटना घटी अयोध्या में। किनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। वहां भी जब राम जी का नंबर आया, राम जी का नंबर आया तो इनके अनेक नाम होंगे। और यहाँ भी वही बात होने लगी, कहने लगे बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। अनेक नाम होंगे यशोदा मैया तेरे जलाला के। कोई कृष्ण कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई कुंज बिहारी कहेगा, कोई भाग्य बिहारी कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई चीर चोर कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा। यशोदा मैया ने माथा पकड़ो, अरे बाबा तो ते एक नाम धरवे की कही तेने तो पूरी डिक्शनरी निकाल के धर गई। तेने जो नाम धरो ना तो गो मुबारक, मेरी समझ में नहीं आवे तेरा नाम, मैं अपने आप धर लूंगी। और यशोदा मैया ने क्या नाम रखा? छोटे का नाम कनुआ, कनुआ, और बड़े का नाम बलुआ। कृष्ण और बलराम शॉर्ट नेम, सबको शॉर्टकट चाहिए। कनुआ और बोल दो मैया जोर से। नहीं है बलवा नहीं, बलवा में तो बवाल है जाए। हाँ बलुआ, जैसे हलवा के में ना हा हटा दो बा लगा दो। हलवा तो देखो समझ नहीं याद है, देखो मुंह में पानी आए हुए। और इनकी दृष्टि पड़ी है सामने, ये भोग का पर्दा कब खुलेगा, कब चकाचक मिलेगा। समय व्यतीत हुआ, ऐसा सुंदर नामकरण संस्कार किया। आज धीरे धीरे मुरली मनोहर बांके बिहारी अपनी लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और मन में विचार आया कि जितने देवता हैं वो वृंदावन में, इंद्र है, यम है, कुबेर है,
यक्ष हैं, किन्नर हैं, वो वृंदावन में दर्शन करने के लिए आए। कोई गाय बना, कोई बछड़ा बना, क्योंकि भगवान से कहा था कि मोरू बनाओ बनाओ श्री वृंदावन के, को आपको रिझाएंगे। बंदर बनाओ बनाओ श्री वृंदावन के, कूद कूद वृक्षण की डालन जुहाएंगे। और भिक्षुक बनाओ बनाओ श्री वृंदावन के, टूक हरि रतन सो मांग मांग खाएंगे। और भंगी को करो कीट कालिंदी के बसे कीटे, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाएंगे। आठों याम श्याम 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 गाएंगे। तो जो देवता है, जो बछड़े बनकर आए हैं, जो गाय बन के आए हैं, मन में विचार करने लगे, हे प्रभु बहुत समय हुआ और आपका दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हुआ, हमारा जीवन तो बेकार है, हमारा तो जन्म ही बेकार हो गया। यहाँ ब्रज में ले, क्योंकि ध्यान देंगे गैया घर में नहीं जा सकती, गाय घर में नहीं जा सकती, गाय का अलग स्थान होता है जी। गौ खेरक होता है, गौशाला जो होती है। गाय टकटकी लगा के नंदाने की ओर देख रही है, हे प्रभु आपका दर्शन नहीं मिला। और धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। आज ठाकुर जी के मन में विचार आया, क्यों ना हो मैं दर्शन देने के लिए उनको वहीं चलूं। आज भगवान 4 पैरों से चलने लगे। 4 पैर समझ गए? 4 पैर कैसे हैं? घुटमन। हमारे यहाँ घुटमन के में, तुम्हारे यहाँ कछु कहते हैं तो जी के में घुटमन के में क्या कहते हैं? घुटनों के बल। घुटनों के बल तो लंबी भाषा की, हमारे यहाँ शॉर्टकट है घुटमन। हाँ कैसे? घुटमन खेले ना बोलिए कैसे? देवी भैया तो हम लोग घुटमन खेले ना देवी भैया भैया 4 पैरों से चलने लगे, छोटे 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 हाथों को पैरों को चल करके नंदालय से बाहर वही चलने लगे। चलते 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 दरवाजे पे आए, और आज दरवाजे पे गड़बड़ मामला हो गया। क्या हुआ? जैसे ही मुरली मनोहर बांके बिहारी ने दरवाजे को लांघने का प्रयास किया, मुरली मनोहर लटक गए उसमें। दरवाजे के देहली को जैसे ही पार किया, करने का प्रयास किया, वो बांके बिहारी जो मुरली मनोहर जो नंदलाल है लटक गए। जैसे कई बार बच्चा बेड से उतरता है, पैर छोटे पड़ जाते हैं, लटक जाता है ना, होता है ये सब घटनाएं। यही लीला वृंदावन में हो रही है। वो मुरली मनोहर लटक गए। ब्रजवासी कहने लगे, आओ वेदांतियों आओ, देखो जो तुम्हारा परम ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो सृष्टि को जन्म देता है, जो जगत का पालक है, वो वृंदावन में एक छोटी सी देहली को भी पार नहीं कर सकता है। देहली को भी पार नहीं कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम भारतवासियों का, दुर्भाग्य है हम सबका कि आजकल हमने घरों में से देहली समाप्त कर दी। देहली खत्म, सपासक्त मैदान खत्म कर दी ना। और देहली क्या है? देहली एक आचार संहिता है, एक मर्यादा की लकीर है, एक मर्यादा की रेखा है, एक मर्यादा की दीवार है। उसका उल्लंघन नहीं करना, इसलिए बनाती हैं, बताते हैं, चाहे घर के बालक हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे स्त्रियां हैं, अपनी मर्यादा में रहो, मर्यादा का उल्लंघन मत करो। ये आपको स्मृति बनी रहे, ये याद बनी रहे, इसलिए देहली बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान का युग आया, देहली समाप्त कर दी। और फिर कहते हैं महाराज हमारे घर में वास्तु दोष है। क्या कहते हैं? वास्तु दोष है। अरे आपने देहली तुड़वा दी तो वास्तु दोष तो अपने याद हो गया, क्योंकि जब गृह प्रवेश कराते हैं तो सबसे पहले देहली विनायक का पूजन होता है।
किसका पूजन? देहली विनायक का। अथ देहल्यै नमः, अथ ऊर्ध्व शाखायै नमः, वाम शाखायै नमः, दक्षिण शाखायै नमः। आचार्य सही बोल रहा हूं भैया? मैं पढ़ो लिखो ना हूं, ध्यान रखिए मेरा। ठीक चल रहा है? यही है ना देहली विनायक का पूजन। लेकिन देहली तो खत्म कर दी, किसका पूजन? और हम चले गए जापान। वहां से क्या ले आए? कोई आपके फैक्ट्री वाले और बड़े बड़े आजकल तो जाए देखो कोई वास्तुशास्त्र क्या ले आए? हाँ, वास्तु दोष है, एक लाफिंग बुद्धा लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर लाफिंग बुद्धा लगाने से आपका घर, आपका वास्तु दोष खत्म होता है, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो भ्रम में है, आप भ्रम पाल रहे हैं। किसी हंसने वाले के माध्यम से कोई वास्तु दोष खत्म नहीं हो सकता। फिर वो केस हमारे पास आते हैं, महाराज मकान बहुत बड़ा बना है, वास्तु दोष है। समस्या ये है कि अभी लोन नहीं चुका और इतनी सामर्थ्य नहीं कि तोड़ के दोबारा बनाए। कुछ आओ, हम तो देने को बैठे हैं, हमारा तो फ्री की दवाई कर ले 41 दिन, वास्तु दोष समाप्त हो जाए। बताएं क्या? बताएं, कोई उपाय बता दें? हैं? हाँ बताओ महाराज, बैठे तो बताओ, सबरी बात में बताओ, अगली बार बताएं। क्योंकि महाराज आपको बुलाया तो पूरा काम लेंगे तुमसे। देखो तुम वही वास्तु दोष सुधारने के लिए बुलाया तो कथा करने के लिए बुलाया? कौन कौन चाहता है कि आपको बताऊं वास्तु दोष दूर करने की व्यवस्था? आप ऐसा करो, सूखी सामग्री हमें दे दो, सूखी सामग्री हमें दे दो और हम स्वयं पाखी अपने अपनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और आनंद। भैया आज यशोदा मैया ने क्या किया? राधे राधे बोलो जोर से, राधे राधे जोर से बोलो। अभी नहीं आई आवाज, कितनी तेज? बस मैं बिना माइक के बोल सकता हूँ। हाँ, राधे 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 राधे। बिना राधा रानी के कृष्ण कथा का आनंद नहीं। आज कहाँ चल रही कथा? कथा कहाँ चल रही बाबूजी? मैया कहाँ चल रही कथा है? वाह, बाकी बाद में पहुंच गई आगे। आज यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दी। सूखी सामग्री में क्या दिया? दूध दिया, चावल दिए, चीनी दी और केसर दी। और आज चकाचक सांडिल मुनि को निमंत्रण दिया। सांडिल मुनि, राधे देखो जरा, सांडिल मुनि चकाचक क्या बनाने लग गए? सबको मिक्स करो तो क्या बनेगा? खीर। हाँ, तस्मै समझ में ना आ रहा। खीर बनने लगी और महाराज जी पल्ले कोने पे बैठे हैं। पहले चीनी गिरी और देखते देखते वहां केसर गिरी और धीरे धीरे केसर की जैसे ही खसबई पहुंची और महाराज जी तो एकदम आनंदित हो। महाराज जी कौन? छोटे लाला बालकृष्ण। और भैया सांडिल मुनि ने वो जो खीर है एक बड़े पात्र में ठंडी करी, सिराना कहते हैं इसको, ठंडा करना, सिराई। और जो नारायण शालिग्राम जी की जो सेवा है वो साथ लेके चलते हैं, खोली पर्दा को, उनको भोग लगाया, सामने खीर रखी और खीर रखते ही पर्दा बंद कर दिया और आवाज लगा दी, नाभ्यासीदंतर विष्णु शिविष्णुदेव बाबा ने आंख बंद कर रखी है क्योंकि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, हमें ना आंख बंद करनी चाहिए। इधर से दोनों पैर के चलते चलते, चारों पैरों के घुटमन चलते चलते महाराज जी ने पर्दा खोलो और पर्दा खोल के बेला उठायो खीर को और महाराज। और खीर एक ऐसी व्यवस्था है
कि कितनी भी सावधानी से आप पियो तो चप चप की आवाज आती है। ना तो संजय को बनाए के देख लियो आज, और पी के देखियो चप चप की जैसे ही आवाज आई, मन में विचार आया सैंडल मुनि की, अरे कोई बिल्ली घुस गई क्या? देखा तो सामने पात्र खाली, खीर खाली और लाला जी बैठे हैं महाराज जी। अरे यशोदा मैया, ये तेरे लाला ने हमारे ठाकुर जी की सारी सेवा झूठी कर दी, ये तेरे लाला ने। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको दोबारा सामग्री देती हूँ, मैं रसोई साफ करती हूँ। यशोदा मैया ने दोबारा साफ की, रसोई दोबारा सामग्री की दी, और दोबारा खीर बनी, और दोबारा पर्दा लगा, और दोबारा फिर नाभ्या हुई। फिर महाराज जी आए, फिर एक बार देखते 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 संध्याकालीन सत्र हो गई। आज शांडिल्य मुनि के मन में विचार आया, और आज वो खिजा गए, कहने लगे अरे जसोदा, तेरे घर को हमें अन्न नसीब नहीं, तेरा लाला बार बार रसोई को झूठी करे, हमारा नसीब नहीं तेरे यहाँ को अन्न। और क्या किया? जसोदा मैया ने लाला को पकड़ा और कान पकड़ लिए, और कहने लगे इच्छा करके बामन लो तो, 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 ताको श्याम जी जावे ओ तापो श्याम जाए। आपको समझ आ रही कि नहीं? पहले बताओ क्या बात चल रही है, बताओ क्या चल रही है? यशोदा मैया ने ठाकुर जी के कान पकड़ लिए, कान पकड़े और कहने लगी मैंने मनोती से ब्राह्मण को न्योता दिया, तू बार बार परेशान करता है लाला। इच्छा करके बामन लो, इच्छा करके बामन लो तो, ताको श्याम जी जावे हो, तापो श्याम जाए। भोग लगा नहीं पावे, भोग लगा मन आपकी करता तो नहीं चले बराबर। अरे भोग लगा नहीं पावे, पावे, भोग लगा मन पावे। नंद के लाला की, बालकृष्ण लाल की। यशोदा मैया कहने लगी कि अरे लाला, मैंने ब्राह्मण को न्योता दिया और तू बार बार परेशान करे। पहाड़े भोग लगा मन पावे, पहाड़े भोग लगा मन पावे। यशोदा मैया कहने लगी जो ब्राह्मण आए हैं, सुनो राधे राधे, पीछे भी ध्यान दो। भोग लगाने का प्रयास कर रहा है वो ब्राह्मण और भोजन नहीं कर पा रहा, तो बार बार परेशान करता है। यशोदा मैया कह रही है लाला से, लेकिन लाला ने सफाई की, थोड़ी सी ध्यान देंगे जरा, आपकी करतब दोनों चले बराबर। ये ब्रज की लीलाएं हैं और किसी ब्रजवासी के पास से मिलेंगी। ठाकुर जी सफाई दे रहे हैं। यशोदा मैया मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। वो जैसे ही खीर बनावे ये तक ठीक, चीनी डाले वो भी ठीक, केसर डाले वो भी ठीक, ठंडी करे वो भी ठीक, लेकिन वो जैसे ही मंत्र बोले
नाभ्या आशी तंतरिक्षुम, ये ठाकुर जी को भोग लगाने का मंत्र है। तो मुझे हाथ मूंद ध्यान धर मेरो, हाथ मूंद ध्यान धर मेरो। तुम्हारा जो पंडित जी है ना, तुम्हारे जो बाबा सांडिल मुनि, आंख बंद करे और बेल में बोल बुलावे, वो जाना पड़े। आंख बंद आंख मूंद ध्यान धर मेरो, आंख मूंद ध्यान धर मेरो, हाथ मूंद ध्यान धर मेरो। बारंबार बुलावे, ओ बारंबार बुलावे, तासे पारे भोग लगा, तासे पारे भोग लगा, तासे पारे भोग लगा, तासे पारे। भोग लगा। और आज मुरली मनोहर बांके बिहारी ने उसी नंदालय के बीच जहां पर खीर का भोग लगा रहे थे, कहने लगे, अरे यशोदा मैया मेरी गलती नहीं है। आंख मूंद, मूंदना मतलब बंद करना, आंख मूंद ध्यान धर मेरो, आँख मूंद ध्यान धर मेरो। हरि बारंबार बुलावे हो, बारंबार बुलावे, जासे पाड़े भोग लगा बिन पावे। मेरी गलती क्या है? बुलाता समझ जाता हूँ, क्योंकि नारायण तो नहीं है ठाकुर। भैया आज मुरली मनोहर बांके बिहारी ने उसी नंदालय में सांडिल्य मुनि को उसी कक्ष में जहाँ पर चीज पी रहे थे, चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए। भक्त वत्सल भगवान की सूचना पहले, फिर आगे चलेंगे लीलाओं में। हमारे बीच विशेष अतिथि आए हुए हैं, मंच पर आएंगे, जिनके नाम लिए जा रहे हैं। अरे भैया थोड़ा चाटू ज़्यादा पतली सीधी आ रही है यार, आपको समझ में नहीं आ रहा। हमारा ग्रुप आ गया भाई, तो आ रहा है। यशोदा मैया यशोदा मैया के मन में विचार आया कि आज लाला को लेके छत पे चलो। छत पे बैसाख की गर्मी है, संभवतः उस समय कूलर पंखे नहीं रहे होंगे, तो छत पे आज से 20 वर्ष पूर्व सभी लोग छत पे रहते थे जो मध्यम वर्गीय हैं। आज यशोदा मैया छत पे लेकर के पहुंची मुरली मनोहर बांके बिहारी को और सुलाने का प्रयास करने लगी। शगन बगन मेरे लाल को आजारे ने दिया, शगन मगन मेरे लाल को आजारे ने दिया। ठाकुर जी को सिर को सहला रही हैं, आंखें बंद कीजिए, उस लीला का दर्शन यहीं पे होगा, उस भाव में डूबिए वृंदावन के लिए। मानो आप सबकी गोद में
मुरली मनोहर विराजमान है, आप उनके सिर को सहला रही हैं। रात्रि की बेला है, गर्मी का समय है और लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजारे ने दिया छगन मगन मेरे लाल को आजारे ने दी। ठाकुर जी जैसे हमारे पुरुष में कह में होगा सुनती, थोड़ी कभी आंख खोल रही, कहीं बंद कर ली, एक ऐसी अवस्था होती है, बच्चों की होती है ना, सभी की होती है। कभी आंख खुल गई, कहीं बंद कर ली, कभी खुल गई, कहीं बंद कर ली। यही लीला करते करते और देखते देखते जो भगवान मुरली मनोहर सो रहे थे, देखते देखते आकाश मार्ग में आकाश की ओर दृष्टि पड़ी और सफेद सफेद कुछ दिखने लग गया उन्हें। यशोदा मैया से कहने, माँ ये क्या है? यशोदा मैया बोली, लाला ये किस क्या क्या देखा आकाश में? क्या होता है सफेद हैं? चल चल आज यशोदा मैया लाला को कहने की, लाला ये चंद्रमा है, ये चंद्र खिलौना है। वो चंद्रमा के साथ जैसे खिलौना जोड़ा, आज मुरली मनोहर तो मचल पड़े और कहने लगे यशोदा मैया से, संतों की वाणी है, मैं आपको बताऊंगा क्या है ये रहस्य इसका। घटना कहाँ की है? हमारी बहन सुधा जी गई, इस लीला जो लीला ये चल रही है, ये लीला जहाँ हुई वहां का दर्शन किया, आपने आचमन किया उसका। आप सब लोग पधारे हैं, जब भी 84 कोस योग का 84 कोस यात्रा का दर्शन का योग बने, ये जितनी लीलाएं हैं वो स्थान आज भी है वृंदावन में। और यशोदा मैया से कहने लगे, हे मैया में तो चंद्र खिलौना दे, और मैया में तो चंद्र खिलौना दे, हे 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 मैया में तो यशोदा मैया ने माथा पकड़ा और कहने लगी, ये कौन सी आफत बोल ले रही मैंने? मैं तो हाथ प्रयास में कह रही कि लाला ये चंद्र खिलौना है, और ठाकुर जी क्या कहने लगी? हे भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। कहने लगे, मैया यशोदा चंद्र खिलौना चाहिए मेरे को खेलने के लिए, ये चंदा ही चाहिए खेलने के लिए। यशोदा मैया ने माथा पकड़ा, ये क्या बात बोल ले ली? यशोदा मैया समझाने लगी, लाला चंद्रमा को खेलने की चीज नहीं है, लेकिन नहीं समझ आई और अब धमकी देने लगे। धमकी क्या दे रहे हैं? लौट जाओ अब ही धरनी पे, 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 तीनों सूत्र न कहियो, तीनों सूत्र न कहियो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। यशोदा मैया ने थोड़ा सा इधर उधर किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन धमकी दे दी। क्या कहने लगे? लौट जाओ अब ही धरनी पे, लौट जाओ अब ही, अभी मैं लौट जाऊंगा
और 13 सुत न कहे हो। कोई पूछेगा किसके बेटे हो, ये नहीं कहूंगा यशोदा मैया का हूं, ये कहूंगा नंद बाबा का हूं। लौटे जयो अब ही धरणी पे, लौट के हो अब ही धरती पे, तीनों सुत न कहीं हो, तेरो सुत ना कहीं हो। मैया में तो चंद्र के दो नारे हो, मैया में तो चंद्र के दो नारे हो। आपकी करता तो नहीं चले बराबर, लीला में सुना रहा हूं। राधा रानी की, बालकृष्ण लाल की, वृंदावन धाम की। और दूसरी अभी बात नहीं बनी, यशोदा मैया ने अनसुनी कर दी। अब दोबारा दूसरी धमकी दे रहे हैं। सुरभि को पयपान न करी हो, सुरभि को पैमान न करे हो। कहने लगे यशोदा मैया, पया माने होता है दूध, और सुरभि गाय है, सुरभि गाय का दूध पीते हैं ठाकुर जी। तो कहने लगे सुरभि को पयपान न करी हो, सुरभि को पैमान न करे हो। मेरी सिर न गुथई हो, तेरी सिर न उठई हो। कहने लगे सुरभि को पय, सुरभि गाय का दूध पिलाती हूँ, मैं नहीं पीऊंगा। और बैनी सिर न गुथई हो, बैनी माने चोटी, आप चोटी बनाती है सुंदर, वो नहीं बनवाऊंगा। सुरभि को पयपान न करी हो, सुरभि को पैमान न करे हो। मैनी सिर न गुथई हो, मैया में तो मैया में तो चंद्र की लो नारे, मैया में तो चंद्र की लो नारे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद धमकी देते जा रहे हैं। और भैया धमकी की नौबत ये आ गई, कहने लगे 13 सुत न कही हो। कोई पूछेगा किसके बेटे हो, मना कर दूंगा यशोदा मैया का नहीं हो। ओह, जैसे बात यहाँ तक आ गई कि ये कह दिया कि तुम्हारा बेटा ही नहीं हो। अब यशोदा मैया तो घबरा गई और समझाने लगी, लाला देख लाला, चंदा को खेलने की चीज नहीं। और सुन, चंदा बंदा तो रहते थे, मैं तेरे लिए तेरा ब्याह करूंगी। ब्याह करूंगी? जैसे ब्याह का नाम ले कल सुना था महाराज जी बोल गए हैं, यहाँ भी क्या हुआ, भूल गए चंदा बंदा है। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, भैया में तो अब ही ब्याह मैया में तो अब ही याद गई हो। मैया में तो अब ही ब्याह गई हो। मैया में तो अब ही याद गई हो। कहने लगी यशोदा मैया कि अरे अब तो और ज्यादा आफत मोल ले रही, अभी तक तो चंदा की बात ही। ध्यान देंगे, सामने ध्यान दीजिए भैया, राधे राधे, सामने ध्यान दो, जो हो रहा है होने पर, ये तो चलता रहेगा। ये ब्रजवासियों की लीलाएं हैं, बड़ा मुश्किल है हमको कहना है, लेकिन आप उसको डूब नहीं पाते हैं, और हम बिना डूबे कथा नहीं कर सकते। ठाकुर जी की लीला चल रही है बड़े आनंद की। ठाकुर जी ने मांगा चंद्रमा, तो यशोदा मैया ने कही कि चंद्रमा कैसे दिया जाए। ठाकुर जी धमकी देने लगे,
यशोदा मैया ने सोची कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा बदल दो विषय और ऐसा करो। यशोदा मैया ने कही लाला चंदा बंदा रहने दे, तेरा मैं ब्याह करूंगी। जैसे ब्याह का नाम लियो ठाकुर जी कहने लगे मैया में तो अब ही ब्याहन गए हो, मैया में तो अब ही ब्याहन गए हो, मैया में तो अब ही ब्याहन गए हो, मैया में तो अब ही ब्याहन गए हो। जैसे ब्याह का नाम लिया ठाकुर जी कहने लगे अब ही ब्याहन नहीं हो, अभी ब्याह करो तो। यशोदा मैया बोली अरे महाराज और फंस गई अब तो। समझाने लगी यशोदा मैया सुनो लाला ब्याह कोई गुड़िया गुड़िया को खेल नहीं जो ऐसे ही कर दिया जाए। ब्याह के लिए क्या करना पड़े, ब्याह के लिए सुंदर श्रृंगार करना पड़े, घोड़ी बुलानी पड़े, बाजी बुलानी पड़े और सुन बराती इकट्ठे करने पड़े। ठाकुर जी क्या सफाई दे रहे, ध्यान देंगे जरा। ये देख तू कह सुंदर बनना पड़े तो रोज तू क्या करे मेरे संग। यमुना जल माँ के शर स्नान कराओ सांवरा, यमुना जल माँ के शर को स्नान कराओ सांवरा। आपके हाथ ऊपर चले। यमुना जल माँ के शर स्नान कराओ सांवरा, यमुना जल माँ के शर को स्नान कराओ सांवरा, यमुना जल माँ के शर स्नान कराओ सांवरा। यमुना जल माँ के शर को स्नान कराओ सांवरा। आपने कही सुंदर बनना पड़े तो देख सुन यशोदा मैया सुन, सबसे पहले तो जमुना जल में केसर डाल के वो स्नान करावे रोज, और फिर क्या करे, फिर सुंदर इत्र की मालिश करे, सुंदर पीतांबर पहनावे, सुंदर दुपट्टा उड़ावे, मेरी चोटी बनावे और चोटी बना करके बाकी चारों तरफ मोतियों की लड़ी लगावे, बामें मोर पंख लगावे। तो देख यशोदा मैया तू कहे दूल्हे की बात तो दूल्हो तो 24 घंटा बनो तैयार रहो में, 24 घंटा दूल्हो। और रही बात कहने कही कि बराती इकट्ठे करने पड़े तो देखिए ब्रजवासी, ये ब्रजवासी 24 घंटा हमारे संग रहे में। सूरदास सब सखा बराती, सूरदास सब सखा बराती, सूरदास सब सखा बराती, सूरदास सब सखा बराती। गीत सुमंगल गए हो, गीत सुमंगल गई हो, गए हो मैया में तो चंद्र खिलो ना रहे हो, मैया में तो चंद्र खिलो ना रहे हो, मैया में तो चंद्र खिलो चंद्र खिलो ना रहे हो। रे मैया में तो अब ही ब्याहन जय हो। इस लीला का दर्शन हमारे नाम नहीं याद आ रहा है, दोपहर को मुलाकात हुई आपके यहाँ चैनल पे, कुछ भाव रखे सनातन की सेवा में मेरे आज बता रहे हैं। कीर्तन ध्वनि के साथ आप स्वागत करेंगे सभी लोग। आपको बताऊं मैं ये जो लीला, ये जो अभी मैं सुना रहा हूँ, ये जो लीला है वृंदावन के संत हुए, वृंदावन के रसिक संत हुए, और आप भी सब जानते हैं ये सूरदास जी की वाणी है। सूरदास जी की ये लीला है, गोवर्धन गिरिराज जी के पास चंद्र सरोवर है, चंद्र सरोवर की ये घटना है, वहां पे लीला हुई है जहां पे माँ ने ठाकुर जी को चंद्रमा का दर्शन हुआ, ये लीला वहां पर कि अपने लाला को, अपने लाला को, अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, ना माने कन्हैया मनाए रही
लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, ना माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, ना माने कन्हैया मनाए रही माँ। हे आसमान को चंदा मामा, आसमान को चंदा मामा, आसमान को चंदा मामा, आसमान को चंदा मामा। दीप मचले गए वो घनश्यामा, दीप मचले गए वो घनश्याम, दीप मचले गए वो घनश्यामा। दीप मचले गए वो घनश्याम। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, हमारे कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, हमारे कन्हैया मनाए रही माँ। हमारे कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला स्थान का नाम है चंद्र सरोवर, गिरिराज जी के पास है। ये वाणी है सूरदास जी की। यहाँ आप बैठे हैं, आपके माध्यम से लोगों को सोचना जाए, एक विशेष रहस्य बताता हूँ। सूरदास जी महाराज जो प्रज्ञा चक्षु थे जन्म से ही, लेकिन ठाकुर जी का साक्षात्कार होता था। मन में विचार आया, वल्लभाचार्य जी ने प्रेरणा दी कि जाओ आप। कुछ बाद वल्लभाचार्य जी जो यहाँ चंपारण में हमारे आदि आचार्य हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि जाओ सूरदास, ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन आपको होता है, हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए लिख के जाओ जो आगे काम है प्रचार प्रसार। और मन में संकल्प आया सूरदास जी के, क्यों ना हो ठाकुर जी की लीलाओं के लिए 1.25 लाख पद लिखूं। कितने कितने 1.25 लाख, मतलब सोच से भी परे हैं। 1.25 लाख पद लिखूं, लेकिन घटना घटी 1 लाख पद हुए और सूरदास जी का परम पद हो गया। लेकिन भक्त का संकल्प अधूरा रह गया। उस संकल्प को पूरा करने के लिए 25,000 पद स्वयं बिहारी जी ने लिखे, ठाकुर जी ने। अब ये कैसे पता लगे कि सूरदास जी का ये है और ठाकुर जी वाला ये है? ये ठाकुर जी ने लिखा है जी? सही प्रश्न है, तो आपको बता देता हूं मैं। जितने पदों में नीचे जैसे आया अभी, सूरदास सब सखा बराती, सूरदास सभी सखा बराती, गीत सुमंगल गए हो, गए हो मैया में तो अब ही ज्ञान गए हो मैया। जितने पदों में नीचे लिखा आएगा सूरदास सब सखा बराती, सूरदास स्वामी करुणा में, ऐसा लिखा आएगा। ये सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ है। और एक पद ऐसा आता है, अभी आपने सुना पीछे, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर्य श्याम बलिहार कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो यशोदा तेरे द्वारे, रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आया। यशोदा तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो। जितने पदों के नीचे सूर श्याम लिखा आता है, वो पद श्री बिहारी जी ने हमारे ने लिखे हैं। भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे अद्भुत स्थान है वृंदावन में। आज भी मैं आपको निमंत्रण दे के आया हूँ। उन्हें एक बार आप सबको वृंदावन के लिए निमंत्रण कि इसकी बागडोर हमारी बहन संभालेंगी, सुधा बहन जी, सबको लेकर के वृंदावन आए, उन वृंदावन के रहस्यों को जाने और वृंदावन की लीलाओं से जुड़े, उस ब्रज से जुड़े।
ऐसे भगवान भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए आते हैं। अच्छा, एक बात और, सूरदास जी का पहला पद कौन सा है? सबसे पहला जो 1 लाख में से सबसे पहला है वो कौन सा है कुछ याद? हाँ जी, आप तो मीडिया वाले हैं, बताओ, निवेदन करो, बताओ। हाँ जी, बताओ जानकारी है, बताओ। चरण कमल बंधु हरिदाय, चरण कमल बंधु हरिराय, जाके कृपा जाकी कृपा पंख अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंधु हरिराय, चरण कमल बंधु हरिराय। ये पहला पद है, सबसे पहला। जब लेखनी प्रारंभ करी तो गुरु चरणों में, और सबसे जो लास्ट में है 1 लाख में, तरहटी ऊपर धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, नित उठे मदने गोपाल लाल जी, नित्य उठि मदनी गोपाल लाल जी, चरण कमल चित रही है तरहटी गोवर्धन की। ये 1 लाख का पद है। तो आप सबको मैं वृंदावन वाला हूँ, इसलिए प्रयास करता हूँ कुछ अलग लीलाएं आपको मिले, और लेकिन प्रामाणिक ग्रंथ के साथ। अपनी मनगढ़ंत कोई भी लीला मैंने आज तक कोई आपको नहीं बताई। वहाँ ग्रंथ में ऐसा है, आज भी भैया ने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी रखी तो प्रयास किया कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। हम कुछ नहीं बोलते, हम तो ठाकुर जी के एक छोटे से कहीं गिनती नहीं है, लेकिन इतना है जो अंदर कुछ घमंड कुछ है अंदर। वो क्या है? ये जरूर है कि जिस ब्रज में वो ठाकुर खेला उस जगह हम जन्मे, और दिया भी क्या? कोई सेठ साहूकार की नौकरी नहीं दी। क्या दिया उसने? दिया ठाकुर जी ने कि हरि को भजन पेट को धंधो करना है तो मेरी नौकरी करो। हम तो कौन है? ठाकुर जी के नौकर हैं। 23 साल हो गए इस यात्रा में, बताया भैया को। ऐसी लीलाओं का दर्शन ठाकुर जी निरंतर उस ब्रज वृंदावन में करा रहे हैं। ठाकुर जी को नींद आई, समय व्यतीत हुआ, और भैया ने कुछ अभी सूचनाएं हैं, फिर एक बार लीला में प्रवेश करेंगे बड़े भाव के साथ। अमरीश यादव जी बता रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सौ की माला पे सिमरू पे हरि बना। तेरे लाला जो बड़ा है वो है ना, हमारे घर में जावे और बत्सानुंचन, बत्स माने बछड़ों को गाय के नीचे छोड़ देता है। यशोदा मैया बोली वो तो ठीक है, छोड़े तो तुम्हारा फायदा करे भाई, दूध निकाल में देता ही तुम्हें बछड़ा लगाना ही पड़ेगा गाय के दूध होने के लिए। बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कब करता है? क्वचित असमय। गाय दोहन का टाइम 5 बजे, वो 2:30 बजे जाएगा गैया के नीचे बछड़ा छोड़ दे, बछड़ा सब दूध पी जाए और हम देखते हुए रह जाए। तो आपने, यशोदा मैया बोली कि आपने जब आपके यहाँ ये हरकत करता है मेरा लाला, तो आपने क्रोध क्यों नहीं किया? क्रोध क्यों नहीं किया? गोपियां बोली कि जैसे ही क्रोध करते हैं, क्रोध जैसे करते हैं, क्रोश संजास हासा, क्रोध करते हैं
हंस जाता है, हंस जाता है, और उसकी हंसी में ही सारा संसार फंस गया। ठाकुर जी की हंसी में तो फंस गया सब। आज प्रातःकाल की बेला ग्वाल सखा भगारे सखा मंडली कहने लगी लाला चोरी करने चले। अरे बोले चोरी? मैं राजा का बेटा और मैं चोरी करूंगा, लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, चोरी वोरी नहीं। बोले चोरी सुन, चोरी कोई सोने चांदी की चोरी नहीं करे, माखन की चोरी करवे चल रहे हैं। बोले नहीं चोरी वोरी नहीं। बोले चोरी के माखन, चुराए के माखन जो खामे ना, बाको अलग ही आनंद है। वो नहीं, मेरी समझ में नहीं। कुछ सुना ऐसा कर, आज चुराए के तो अपने घर में ही देख रहे। पहली चोरी ऐसे धन्य ऐसे मित्र जो अपने दोस्त को चोरी करना सिखा रहे हैं और कह रहे हैं। हमारे तो यादव जी के कुलगुरु हैं वंश, तो यादव जी चोरी करना सिखा रहे हैं मित्र, और कहने लगे चोरी बाहर मत कर, पहले सबसे पहले अपने घर में ही कर। बोले घर की जरूरत क्या है, घर में तो जशोदा मैया खूब खावे को दे रहे हुए। बोले नहीं नहीं, चुरा के खाने का अलग आनंद है। गोविंदाय नमो नमः। चले गए। आज रात्रि की बेला हुई और रात्रि की बेला में दिमाग में खटकती रही कि रात को चोरी करके देखें कैसो लगे माखन, चोरी करके देखें। रात्रि अर्धरात्रि में मुरली मनोहर बांके बिहारी उठे और सब सो रहे नंदालय में। ठाकुर जी उठे, रसोई की तरफ चलने लगे और देखते देखते वो चीके में जो माखन है उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ लगाए माखन हाथ में, सामने मणि स्तंभ है। मणि स्तंभ में, मणि समझ गए, मिरर वाले ऐसे समझो, दर्पण वाले खंबे लगे हैं, उसमें ठाकुर जी का ही चेहरा देखने लग गया और हाथ में माखन है। ठाकुर जी कहने लगे कि अंदाज अपना देखते हैं, आईने वो अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी सोचते हैं कोई देखता न। और ये भी सोचते हैं कोई देखता न। अपने घर में से माखन चुरा के ठाकुर जी ने खाया। जैसे ही तो गस्सा तोड़ा, खटपट की आवाज हुई, जसोदा मैया आ गई। कौन कौन? अरे कोई बिल्ली घुस गई क्या रसोई में? कोई बिल्ली चली गई क्या? देखा तो ठाकुर जी हाथ में माखन और पहली चोरी वहीं पकड़ी गई, पहली गई। माखन हाथ में लगाए। अब भाई सबूत के संग पकड़े हो तो फिर कैसे सफाई होगी? लेकिन सफाई दे रहे, सफाई दे रहे। क्या कह रहे जसोदा मैया? लाला रात में जे ये तेरे हाथ में माखन, ये क्या व्यवस्था है? यशोदा मैया मैं रात को अभी पानी पीने उठा, प्यास लग रही तो पानी पीने उठाओ रसोई में, और मैंने देखो कि इतने बुढ़ापे में 90 वर्ष की अवस्था में जसोदा मैया बड़ी माखन को हाथ से चलावे और माखन इतना ऊंचो धरे, और मैंने देखते देखते मेरी निगाह क्या मटकी पे चली गई, और मटकी में क्या कि मटकी में वो एक चींटी हती। चींटी किसका नाम है? चींटी। चींटी झूठ बोलना भी नहीं आता। चींटी वो इतनी मेहनत के माखन है चुरा के लेके जा रही चींटी। जसोदा मैया ने कहा अरे मेरा लाला तो बहुत अच्छा है, सुरक्षा भी करके रखो। लेकिन लाला एक बात बता, चींटी तो वो चींटी जो चुरा रही माखन है, वो माखन में से चींटी निकालने के कारण ये हाथ मेरे माखन के है कि मैंने माखन और कुछ नहीं किया मैंने। जसोदा मैया बोली कि लाला सुन, तेरी ये बात ठीक है कि तेरे चींटी निकाल लो, हाथ से चींटी निकाल लो, ये बात तक ठीक है, लेकिन ये मुंह पे जो माखन लग रहा हो थोड़ा सा जाको, क्या चक्कर है? ठाकुर जी बोले अरे मैया तू पूछ मत, बिल्कुल एक माँ में जो चींटी थी बहुत सारी माँ में से एक चींटी इतनी बदमाशी कि वो जैसे तो मटकी में नीचे रखी, देखते देखते वो चींटी पैर पे चढ़ी, पैर पे घुटने पे चढ़ी, घुटने से कमर पे आई, कमर से कंधा पे आई, और कंधाते मुंह पे आ गई मेरे पे। तो चींटी छुड़ावे के चक्कर में ये माखन लग गया। ऐसी लीलाओं का दर्शन श्री राम वृंदावन में प्रातःकाल की बेला हुई और आवाज लगा दी सखा मंडली ने, सखा मंडली आओ भैया, आ जाए भैया, जल्दी चले
चले आओ, जल्दी चले आओ। अरे कौन बुला रहा है? अरे लाला कन्हैया बुला रहे हैं। अरे कन्हैया अरे हाँ भैया काय को बुला रहा है? अरे चोरी कहाँ? चोरी के लिए। अरे चोरी? अरे बाप रे बाप, क्या कह रहा है? चोरी, हाँ। अरे चोरी हमने करी ना, चोरी हमने करी ना, हमारे बाप के बाप ने चोरी करी ना। अरे हाँ लिए भैया ला ला ला, यानी चोरी की कह रही। हाँ। राम 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 राम, अरे जल्दी दे, काम बिगड़ रहा है। हाँ अरे रुक जा अभी, रुक जा, पकड़ियो। हाँ, रुक जा। हाँ चोरी करने की कह रहा है। हाँ रुक जा। हाँ अरे 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 भैया, अरे दो पे भैया बंदना आ रहा भैया, नहीं का चक्कर है? क्या करूँ तो देख के है भैया। अरे भैया चोरी की कह रहा हूँ। अरे चोरी हमने करी ना, चोरी हमने करी ना, हमारे बाप के बाप ने चोरी करी ना। और ये नंद को हम भले मानते बेटी बेटा ने चोरी करना सिखावे, कैसी चोरी? अरे माखन लिसड़ी की। मुंह में पानी आएगा मन सबके। माखन ससुरी की। माखन मिश्री, अच्छा कहाँ मिलेगी? सखी के यहाँ। हाँ कहते हैं। हाँ, चलो तो। चलो भैया एक बार सब लोग इनको लीला में डूबेंगे बड़ी अरे बात। भैया, जानते चलो, माखन मिश्री खाएंगे। जय हो। चलो, आजा।
के चरण राधा रानी, गोपाल के चरण राधा रानी, उनका गुणगान गाने लगे। मैया तेरो नंद किशोर किशोर, माखन की चोरी सी माखन की चोरी सी गई, मैया तेरो 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 नंद किशोर किशोर, माखन की चोरी सी गई, मैया तेरो नंद किशोर किशोर, ये तो है गया, तो है गया, तो है गया पक्का चोर, हाँ चोर, माँ की चोरी सी किशोर किशोर, माँ की चोरी सी समझाए ले मात यशोदारी, समझाए ले मात यशोदारी। अरे भैया जब लाला कन्हैया की मैया तेरा ऊधम करे कन्हैयारी, नित्य अटके नित्य अटके नित्य अटके होत ही भोर, हाँ भोर, माखन की चोरी सीख लई, किशोर किशोर। सूरत की दीवानी हो गई, सूरत की दीवानी हो गई, चांद सलानी सूरत की दीवानी हो गई, चांद सलानी सूरत की दीवानी हो गई। कैसे कैसे भारो धीर सखी बन जाऊंगी, मैं कैसे धारो धीर सखी बन जाऊंगी, जब प्रेम हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी जरा बताओ। ऊपर हाथ करके बड़े भाव के साथ राधे 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 राधे
सदाबेन जी और हमारी बिटिया की और लाला को ब्याह करके जब वृंदावन जाएंगी ना तो हमारे जाजी से क्या कह के जाएंगी, अरे वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी, भज मुरली जब ना फिर सकी लौट जाऊंगी, Krishna